क्या हो गया फाइनल? चिराग पासवान कितनी सीटों पे लड़ेंगे चुनाव? नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने कर दिया बड़ा खेल, या चुनाव के बाद शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का होगा? कई सवाल और कई बातें इस समय बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं, लेकिन अगर भाजपा के चाणक्य और चिराग पासवान के गणित को समझेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में बुढ़े हो गए हैं और भाजपा का प्लान पूरी तरह से अब काम कर रहा है। वैसे तो बिहार विधानसभा का चुनाव अब जितना ही नजदीक आ रहा है, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां चिराग पासवान के सांसद लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण फिट करके राजनीति को जानने वालों को यह बता दिया कि नीतीश कुमार का बिहार से पत्ता कटना तय है, क्योंकि चिराग पासवान इस बार कम से कम 35 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये बातें खुद चिराग पासवान के सांसद भी कह चुके हैं। वैसे तो ये बातें अमित शाह भी जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार को राजनीति से आउट करना है तो चिराग पासवान को आगे करना ही होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अपने लिए 100 सीट और चिराग पासवान को 35 सीट देना ही चाहेगी और इन्हीं सीटों पे भाजपा नीतीश कुमार के गणित को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि भाजपा के चाणक्य ये चाहते हैं कि इतने ही सीटों पे भाजपा बहुमत के आंकड़ों को छू ले और अगर कुछ कम रह जाए तो वो पूरा जीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा कर देंगे, क्योंकि जीताराम मांझी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो भाजपा से वो अलग हो जाए, क्योंकि भाजपा ने ऐसे ही जीताराम मांझी को एक ही सीट पे मंत्री नहीं बना दिया। राजनीतिक जानकार तो ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान को लेके भाजपा ने प्लान बनाना 2020 में ही शुरू कर दिया था। ये वो समय था जब नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ चुके थे और तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। भले ही नीतीश कुमार अभी भाजपा के साथ हैं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि इस बार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की नहीं चलने वाली, क्योंकि भाजपा का इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है कि इस बार मुख्यमंत्री भाजपा का ही होना चाहिए और उस स्थिति में तभी संभव होगा जब चिराग पासवान को 35 से 40 सीट दी जाएगी, क्योंकि भाजपा को पूरा भरोसा है अगर 35 सीट भी चिराग पासवान को दे दी गई तो निश्चित ही चिराग पासवान 30 सीट जिता लेंगे। क्योंकि अगर 2020 के आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो चिराग पासवान ने अकेले अपने दम पे 9 सीटों पे दूसरा स्थान लाया और उस स्थिति में भाजपा को वो पुराने आंकड़े आज भी याद है। इस स्थिति में इतना तो तय है कि 35 से 40 सीट भाजपा चिराग पासवान को जरूर देगी। वहीं अब विपक्ष ये बार बार सवाल उठा रहा है कि नीतीश कुमार अब बुढ़े हो चुके हैं और नीतीश कुमार को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वहीं भाजपा विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह का संकेत दे रही है वो फिलहाल नीतीश कुमार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की भी अब मजबूरी बन गई है कि वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि उनके सांसद भी अधिकतर अब भाजपा के पक्ष में आ गए हैं। क्योंकि जिस तरह से संजय कुमार झा ने दिल्ली में प्रोग्राम रखा और अमित शाह उस प्रोग्राम में शिरकत की, लेकिन नीतीश कुमार वहां नदारद रहे। राजनीतिक पंडित तो उसी समय अनुमान लगाने लगे इस बार नीतीश कुमार का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ, क्योंकि भाजपा पूरी तरह से चिराग पासवान पर शिफ्ट हो गई है। भाजपा को भी अच्छी तरह से पता है कि अब नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान ही भाजपा के नैया को पार लगाएंगे, इसलिए चिराग पासवान को 35 से 40 सीट के लिए भाजपा प्लान बना रही है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान के लिए जो भाजपा बैटिंग कर रही है उसमें नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।